ठीक है या हो गया ना? दीजिए ना बसंत को दीजिए, बसंत। तो आज हमारा हॉट वर्क देखिए। तो हम लोग को हॉट वर्क में क्या क्या देखना है? हम लोग हॉट वर्क काम करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? वो बहुत जैसे सेट चलाना है। उसमें देखेंगे हाँ और उसका पाइप कैसा है, इस एरिया से जगह है, कहाँ से हमको प्लास्टिक करना है, तो प्लास्टिक सेफ जगह है, आजू बाजू में ब्रैकेट करना चाहिए, हाथ के ऊपर वहाँ पे होना चाहिए। हर चीज को ध्यान रखें, चीज को करके ध्यान देना है। जैसे आप लोग बेल्ट पसी का केबल ले गए हैं, तो केबल को हम लोग इस तरीके से लेके जाना है। उस पाइप और केबल एक फर्क को चलना था। मौसम बरसात का है, रही बात तो पानी, जब भी आप लोग केबल पे लेकर के जाएंगे हाइट से ही लेकर के जाएंगे, और उसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कहीं केबल कटाएं। ये चीज सही बात है कि जब भी हम लोग किसी हॉट पाइप में एलपीजी पाइप में या फिर हमारा वेल्डिंग केबल है, हमारा साथ कभी भी टच नहीं होना चाहिए। टच होने पर हम लोग क्या होता है, कभी कभी अगर मान लीजिए वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं तो वेल्डिंग का केबल हमारा हॉट होता है। अपना लगातार काम करते करते हम लोग का वेल्डिंग केबल जो हो जाता है। कभी बरसात का मौसम है, कहीं से देखते पानी कहीं थोड़ा सा जम जा रही है, तो उसके नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, केबल को लेते जा रहे हैं। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। अगर हमारा कहीं भी जा रहा है, लाइट का रहे, वेल्डिंग का रहे, कंस्ट्रक्शन का रहे, पाइप का भी रहे, और पाइप का भी, तो हम लोग को पाइप को पानी के एरिया से ही रखें। इसलिए हम लोग सरिया डाल देंगे नीचे, उसको एंट्री करके रखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा कभी भी जलने का संभावना कम रहती है। दूसरी बात कि हम लोग को ध्यान देना है कि वो हमारा फायर वाचर जो रहता है नीचे, हम लोग हाथ से काम करते हैं तो वहाँ नीचे जो रहती है, इस एरिया में हमारा काम हो रहा है डेली, तो फायर वाचर हमारा नीचे कोई रफ्तार में हमारे नीचे गिर रहा है तो टोटल इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मान लीजिए अचानक कोई आदमी इधर से जा रहा है, ऊपर नहीं देख, इधर के लिए वो वेल्डिंग क्या करता है, कोई आदमी हाथ से थक जाता है तो रुकता है। अब अचानक कोई आदमी जा रहा है, उसे तो चालू कर देगा, नक्का पे गिरेगा, क्या क्या होगा, इससे जल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे माथे पे गिरे, हेलमेट पूरा शरीर में नहीं रहता है, ठीक है, हमारे शरीर पर गिर सकता है। जैकेट लगा हुआ रहता है, जैकेट को चलने में कितना टाइम लगेगा, गिरेगा तुरंत चल जाएगी। इसलिए हम लोग जब भी काम करते हैं पहले एरिया को वेरिफिकेट करेंगे। ऊपर का काम कर रहे हैं हाइट पर का, तो हम लोग पहले एरिया वेरिफिकेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हम सभी को दिक्कत नहीं होगा कि हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। सभी को जो भी जाएंगे रास्ते से वो देख सकते हैं कि इधर काम हो रही है। ऐसा नहीं कि काम हो रहा है कोई वो उठा के चल जाएगा, वो जाएगा फिर उसके उसका गलती हो जाएगा। इसलिए एरिया को हम लोग वेरिफिकेट करते हैं। दूसरी बात कि जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा फायर फायर पार्टनर और मतलब फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग को साथ में लेके चलना है। हमारा फायर वॉचर फायर पार्टनर ये दोनों हमेशा नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर साफ कर रहा है तो हमारा मान लीजिए नीचे पानी गिर रहा है, प्लाई वगैरह कुछ भी पड़ा मिले जल जाएगा। तो ऊपर वाला दौड़ के किस आगे तकेगा क्या, नीचे वाला ही ना अपने करेगा काम होता। तो हम लोग अच्छे से हटवा लेना, और हटा देंगे तो हम लोग को चलने का चांस नहीं रहेगा। रहेगा क्या, लेकिन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं जितने भी चलने वाले पदार्थ का नॉलेज को हटा रहे हैं। तीसरी बात कि हमारा अगर देश के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं इंजन में, इसमें फायर ब्रिगेड लगा लेना। फायर ब्रिगेड लगाने से क्या होगा कि हमारा लेट भी नहीं जले। होता है ना, आपको मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, कभी कभी कटिंग करना पड़ता है, लेट हमारा हाथ पास में रहा, 1 मीटर 2 मीटर के नीचे रहा, और हम लोग कर रहे हैं, लेट क्या होता है, पास गिरेगा तो लेट चल गया। इसलिए हम लोग को फायर ब्रिगेड लगा के रखना है। इससे क्या होगा, ये सुरक्षित रहेगा, पीछे आसपास की नहीं गिरेगी। गिरेगा क्या, हम लोग अगर व्यवस्था पूरी तरीके करके चलेंगे क्या दिक्कत होगा। तो अगर ऊपर जाने के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि आधा घंटा हो गया काम करता करते, तो बात नींद भेजेगा तो नुकसान हो जाएगा। इस हिसाब से तो रोक के हम लोग साफ करने बोलेंगे तो ही रहेगा। जो हम लोग काम करने तो लेके चले, है ना।